22 को करें या 23 को करें, किस दिन राधाष्टमी का व्रत मनाएं? देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले ये जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत करना क्यों अनिवार्य है। देवी भागवत में भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं कि नारद, यदि कोई श्री राधा रानी का राधाष्टमी का व्रत और राधा रानी का पूजन नहीं करता, वो व्यक्ति कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं है। कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधार्चनम विना वैष्णवे सकलैस्तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। वैष्णव और प्रत्येक भक्त के लिए कर्तव्य है कि श्री राधा रानी का अर्चन करे राधाष्टमी वाले दिन और व्रत उपवास करे। यदि वो व्रत उपवास नहीं करेगा तो भगवान कृष्ण का रैश्य यानी कृष्ण की प्राप्ति उस मनुष्य को कभी हो नहीं सकती। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत हमें करना ही चाहिए। हम किस दिन करें, 22 को 23 को? तो देखा जाए तो 22 तारीख को अष्टमी तिथि दोपहर में 1:30 बजे के लगभग आरंभ हो रही है। इसीलिए कोई भी व्रत प्रातः काल की तिथि से ही आरंभ होता है। तो 22 तारीख को तो बनता ही नहीं है व्रत करना, उदया तिथि को ही व्रत करना चाहिए, तभी वो व्रत महान पुण्यदायी कहलाता है। इसीलिए 23 तारीख को प्रातः काल से 12:30 बजे तक राधा अष्टमी का संयोग बन रहा है। इसीलिए आपको 23 तारीख को ही व्रत करना चाहिए और 23 तारीख को ही अभिषेक पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए उसके विषय में आता है कि श्री किशोरी जी का अवतार दिन के मध्याह्न समय यानी दोपहर के 12 बजे के लगभग हुआ है। प्राचीन पुराणों में तो मध्याह्न का ही समय है, प्राय कुछ पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का समय आता है, किंतु मध्याह्न काल ही अत्यधिक प्रचलित है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके यानी लगभग 4 बजे के लगभग आप उठें और आप जल्दी से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूर्व मुख, यदि जहां आपका देवघर है देवालय वहां पर जाकर के, यदि आपके घर में राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो, उनका स्नान श्री किशोरी जी के भाव में कराइएगा कि श्री राधा रानी ही बाल गोपाल के रूप में है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है, उनको दो रूप में कभी जानना ही नहीं चाहिए। भाव का एक रूप भगवान कृष्ण ने राधा के रूप में लिया है और राधा रानी अगर एक रूप से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही है। दोनों में अभेद स्वरूप है यानी भेद नहीं है। श्री बालकृष्ण लाल की अगर आप पर विग्रह है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो श्री राधा रानी का कोई चित्रपट ही अपने घर में विराजमान करिए। उनके समक्ष आप एक चौकी लें, पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर कुछ अक्षत रख करके और आप पानी का कलश रखें, उस पर एक कटोरी रखें, उसके ऊपर श्री किशोरी जी की विग्रह को रखें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में बालकृष्ण लाल हैं, उनको ही वहां सिंहासन के साथ अलग ही विराजमान करें। यहाँ पर आप उन्हें नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, अच्छे से अच्छे फल, अच्छे से अच्छी मिठाइयां जो आप बना सकते हैं या बाहर से लेकर आए। आप कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, श्री किशोरी जी को अत्यंत प्रिय है। आप अरबी की सब्जी बना सकते हैं या सब्जी इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, भात का भोग लगा सकते हैं, चावल बना सकते हैं जो किशोर जी को अत्यंत प्रिय है। आप नीले वस्त्र उन्हें चढ़ाएं और आप निवेद्य के साथ साथ घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और श्री किशोरी जी को और श्री राधा कृष्ण दोनों का ही ध्यान करना चाहिए। कहते हैं जो युगल ध्यान इस दिन करता है उसे श्री किशोरी जी अत्यंत कृपा करती हैं उस व्यक्ति पर, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। जो भगवान श्री कृष्ण को उस दिन भजता है, उनके नाम के साथ भजता है। इसीलिए यदि आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का राधा अष्टमी वाले दिन पाठ करते हैं तो श्री किशोरी जी की विशेष कृपा आप पर होती है। तो आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम करें, कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम करें। यदि ये आप पर नहीं है तो फिर आप राधे कृष्ण नमः, राधे कृष्ण नमः। वैसे तो शास्त्रों में श्री राधाय स्वाहा ये षडाक्षर मंत्र का हमें विधान बताया है, पर क्योंकि इसका ज्ञान ना होने के कारण हम किसी भी मंत्र को नहीं कर सकते। तो आप राधा कृष्ण नमः, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। पद्म पुराण के अंदर ये महामंत्र भगवान महादेव ने दिया है, इसलिए आप इसका जाप कर सकते हैं। और इस दिन आप दोपहर को श्री किशोरी जी का अभिषेक कराएं यानी पंचामृत से स्नान कराएं, बालकृष्ण लाल को कराएं या जो आपके युगल रूप हैं उनको कराएं। और यदि केवल विग्रह में यानी फ्रेम में श्री राधा रानी है तो फिर कटोरी के मध्य सामने वहां
विग्रह को, यानी जो फ्रेम में विग्रह उसे सामने विराजमान करके कटोरी के अंदर आप भाव से, केवल भाव मन में रखेंगे, क्योंकि कभी भी जो पुस्तक के रूप में हो, मिट्टी के रूप में हो, काठ के लकड़ी के रूप में हो, या फिर तस्वीर के रूप में हो, फ्रेम के रूप में हो, उनकी पूजा कभी भी चंदन चावल तरी डालकर नहीं की जाती है, उन्हें भाव में पूजा किया जाता है। तो आप कटोरी के मध्य जल अर्चन करें, उन्हें अर्घ्य स्थापन करें, उन्हें गंध लगाएं, यानी आप चंदन लगा सकते हैं, आप अक्षत समर्पित कर सकते हैं, फिर वस्त्र पहना सकते हैं। इस प्रकार किशोरी जी का पूजन करें, नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद आरती उतारें और फिर महाप्रसाद दोपहर के यानी 12 बजे के बाद अभिषेक कर लें। उसके बाद फिर वितरण करना चाहिए किशोरी जी का। कीर्तन करें, कथा श्रवण करें और हो सके तो पूरे 24 घंटे व्रत रहना चाहिए।